इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिन्हें हर एक बिगनर ट्रेडर को पता होना चाहिए। बुलिश रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। जनरली बिगनर ट्रेडर सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चार्ट्स पर सिर्फ कैंडल का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब तक आप उस कैंडल को प्राइस एक्शन के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही जानने वाले हैं कि इन सभी 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड, कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी, कब कैंडल को ट्रेड करना है और कब कैंडल को ट्रेड नहीं करना है, यह जानेंगे। साथ ही हम इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइव मार्केट उदाहरण के साथ ट्रेड करके देखेंगे, जिससे आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और आप प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे सभी कैंडल्स रिजेक्शन कैंडल्स हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि इनमें बहुत सारे कैंडल्स जैसे हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडल शामिल हैं। लेकिन आपको कैंडल का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। हम इन सभी कैंडलस्टिक को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बेयरिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न की लोअर वीक बॉडी के कंपैरिजन में लंबी होती है। अगर आपको नहीं पता कि बॉडी और वीक क्या होते हैं तो मैं बता दूं कि ये जो बॉक्स एरिया है, जो कि ग्रीन या फिर रेड हो सकता है, इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। यह हमें बताता है कि कैंडल की ओपनिंग कहां हुई थी और क्लोजिंग कहां हुई है। कैंडल के ऊपर और नीचे जो आपको यह लाइन दिख रही है, इसे हम वीक कहते हैं, जो हमें कैंडल रेंज के बारे में बताती है, प्राइस कितना ऊपर तक गया और कितना नीचे तक। वापस टॉपिक पर आते हैं। बुलिश रिजेक्शन कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले लंबी होती है, जो हमें बताती है कि कैंडल ओपनिंग के समय मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हाई था, जिससे प्राइस नीचे तक आ गई। लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले मार्केट में बड़े क्वांटिटी में बायर्स की एंट्री हुई, जिससे प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुई। सिंपल भाषा में यह कैंडल हमें बता रही है कि बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई में बायर्स ने सेलर्स को हराकर मार्केट में अपना दबदबा बढ़ा लिया है। बुलिश रिजेक्शन कैंडल जनरली आपको डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। यह कैंडल हमें संकेत देती है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाली है। लेकिन जब हम चार्ट्स देखते हैं तो हमें बहुत सारे बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स दिखते हैं, लेकिन हर कैंडल में इतना ताकत नहीं होता कि सिर्फ कैंडल ये डिसाइड कर सके कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। इसीलिए हर एक अनुभवी ट्रेडर सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई और डिमांड का हेल्प लेता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि कैंडल का सिर्फ फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि वह कैंडल किस कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन पर बन रही है। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। चार्ट्स पर यह एक